नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरी साखरे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। अमेरिका से लौटने वालों, आप अपराधी नहीं हैं। इसलिए अपने हक से घर लौटें। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आंसू भरी आंखों से शायद ये उनके माता पिता कह रहे होंगे। उनके मन में क्या भाव होंगे, यह हम जैसे लोग शायद समझ भी नहीं सकते। वे हमारे देश में घुस आए हैं। वे हमारे धर्म के नहीं हैं। वे हमसे पिछड़े देशों से आते हैं। वहां पेट भरने का साधन नहीं है, इसलिए यहां आते हैं। छोटे मोटे काम करते हैं। उनकी वजह से हमारे नागरिकों को नौकरियां नहीं मिलती। उन्हें पकड़कर यहां से निकाल फेंकना चाहिए। बल्कि सच कहें तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए। राजनीति के हाथ एक चुनावी मुद्दा लग गया था। जल्द ही वहां भी आईटी सेल सक्रिय हो गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थीसिस निकली, कुछ ही मिनटों में वायरल हुई। लाखों समर्थकों की आवाज गूंजी। बिल्कुल सही। घुसपैठियों को निकाल बाहर करना चाहिए। अच्छी तरह खदेड़ देना चाहिए। इनका अपना देश है ना, तो वहीं जाकर मरें। यहां क्यों आते हैं? वहां की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त महाज्ञानी लोग ज्ञान बिखेरने लगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इन प्रवासियों की दुर्दशा को समझने की कोशिश कर रहे थे। अरे, तुम्हारे खेतों में, होटलों में, पेट्रोल पंपों पर, दुकानों में वे मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारी गाड़ियां धो रहे हैं। तुम्हारी फैलाई गंदगी साफ कर रहे हैं। तुम्हारे घरों का बढ़ता किराया भर रहे हैं, जिससे तुम्हारी ईएमआई चुकती हो रही है। जो काम तुम्हें करना पसंद नहीं, वे कर रहे हैं। वे अपराधी नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे देश को फायदा ही पहुंचा रहे हैं। लेकिन वहां के गोरे समर्थकों का उन्माद बढ़ता जा रहा था। उन्होंने नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका। और आखिरकार वह अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। सत्ता में आते ही उसे अपने समर्थकों को खुश करना था। दिखाना था कि वह जो कहता है, वही करता है। दुनिया को साबित करना था कि वही असली विश्वगुरु है। यह भूलकर कि उसके पूर्वज भी कभी बाहर से आकर अमेरिका में बसे थे। वह यह भी भूल गया कि अमेरिका की धरती पर कभी इंसानों को जानवरों की तरह गुलाम बनाया गया था। उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी कठोरता दिखाने के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम शुरू किया। सबसे पहले उसने पड़ोसी गरीब देशों को चुना। उन देशों से बिना वैध दस्तावेजों के आए लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। रातों रात छापे मारे गए। जैसे कोई आतंकवादी पकड़ रहे हों, वैसे इन प्रवासियों को जकड़ा गया। लाइव शूटिंग कर दुनिया को दिखाया गया ताकि बाकी लोगों में डर बैठ जाए। गिरफ्तार किए गए लोगों के पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल दी गईं। हाथों में हथकड़ियां और कमर में लोहे की जंजीरें बांध दी गईं। उन्हें वैसे ही सरकारी गाड़ियों में ठूंस दिया गया। फिर सैनिक विमानों में बैठाकर कड़ी सुरक्षा में उनके देश भेजा जाने लगा। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यालय से इन जंजीरों में जकड़े लोगों की तस्वीरें जारी की गईं। दुनिया को संदेश दिया गया, देखो, हम कितने सख्त हैं। सबसे पहले कोलंबिया का अपमान किया गया। अमेरिका के मुकाबले एक छोटा सा, सिर्फ 5 करोड़ की आबादी वाला देश, जिसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर थी। कोलंबिया इस अपमान को निगलता रहा, पर अंततः उनकी सहनशक्ति जवाब दे गई। रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो इस अपमान को सहन नहीं कर सके। उन्होंने कहा, हमारे नागरिक अपराधी नहीं हैं। वे सिर्फ बेहतर जीवन की तलाश में वहां गए थे। वे मेहनती लोग हैं, जिन्हें एजेंटों ने धोखा दिया। वे अपना घरबार बेचकर वहां पहुंचे थे। उनके साथ यह अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोलंबिया अमेरिका पर निर्भर था। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति पेट्रो ने अमेरिका के सैन्य विमानों को अपने देश में उतरने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने अमेरिकी दबाव में झुकने से इनकार कर दिया। गुस्से में अमेरिका ने बदला लिया। कोलंबियाई नागरिकों के वीजा पर रोक लगा दी। उनके सामानों पर 25% आयात कर बढ़ा दिया। लेकिन कोलंबिया टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार अमेरिका को झुकना पड़ा। समझौता हुआ। कोलंबिया ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अपना विमान भेजा।
उन्हें सम्मानपूर्वक देश में लाया गया। आप अपराधी नहीं, काबिल लोग हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। ऐसा कहकर उनके घावों पर मरहम लगाया गया। कोलंबिया सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए योजनाएं शुरू कीं। कोलंबिया के समाज कल्याण मंत्रालय ने युद्धस्तर पर राहत कार्य किया। सरकारी प्रतिनिधियों ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। फोटोज जारी किए गए। उनके आत्मविश्वास को लौटाने के लिए कहा गया। काम करने वाले लोग ही संपत्ति का निर्माण करते हैं। हम आपको नई नौकरियों और व्यवसायों का अवसर देंगे। कोलंबियाई नागरिकों को अमेरिका छोड़कर अपने देश लौटने का संदेश दिया गया। वापस घर आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह एक छोटे से गरीब देश ने सुपर पावर अमेरिका को दिखा दिया कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान क्या होता है। अब तुलना करें। कोलंबिया की आबादी सिर्फ 5 करोड़, हमारी 160 करोड़। कोलंबिया एक गरीब देश और हम विश्व गुरु। लेकिन भारत में क्या हुआ? हमारे परराष्ट्र नीति विशेषज्ञ क्या कर रहे थे? एस जयशंकर की महान कूटनीति क्या थी? भारत में अमेरिका का सैन्य विमान उतरा। वही सैनिक जो हाथपैर में बेड़ियां डालकर भारतीयों को ला रहे थे। लेकिन यहां न तो कोई विरोध हुआ, न कोई सम्मानजनक स्वागत। यहां एयरपोर्ट पर कोई मंत्री फूल लेकर खड़ा नहीं था। कोई मीडिया कवरेज नहीं था। यह कैसी कूटनीति है? दुनिया को क्या संदेश गया? भारत के लोग अमेरिका में घुसपैठ करते हैं और उन्हें बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजा जाता है। इधर विश्वगुरु मोदी जी प्रयागराज में डुबकी लगा रहे थे। उधर अमृतसर एयरपोर्ट पर भारतीयों को बेड़ियों में लौटाया जा रहा था। सच में यह बहुत शर्मनाक था। जयशंकर की कूटनीति सिर्फ इतना कर सकी कि मीडिया को एयरपोर्ट पर न जाने दे। कभी-कभी गांव के छोटे नेता भी बड़े नेताओं से ज्यादा समझदार होते हैं। झूठ और पाखंड अब असहनीय हो चुका है। लेकिन खैर, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।